हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी इस व्लॉग में 2-3 दिनों के छोटे छोटे क्लिप्स हैं, लेकिन हर दिन का एक स्पेशल काम मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि रोज़ के जो काम है वो चल रहे हैं, बच्चे बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन जो एक दिन का एक स्पेशल कुछ काम अटका हुआ पूरा कर रही हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दिन की शुरुआत आजकल हो रही है जिम के साथ। 16 जून को मेरे स्कूल खुल जाएंगे, तब तक पूरी कोशिश है कि एक भी छुट्टी मेरी तरफ से ना हो। अब जब मैं घर पे आई थी ना, तो बारिश का मौसम हो रहा था, फिर बारिश हल्की सी पड़ गई। अब हालांकि तेज़ नहीं थी, लेकिन मैंने बच्चों को भेज दिया कि जितनी है उतने का तो एंजॉय करो, और तेज़ हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहाना तो है ही। यहाँ मैंने अपना वही नियम अप्लाई किया कि बहुत सारा ना मिले तो जो मिले उतना ले लो। आराम से फिसल नहीं। इनकी मस्ती के साथ इनकी सुरक्षा भी देखते हुए बीइंग अ पेरेंट यही कोशिश है कि अच्छे से छुट्टियों को अपनी एंजॉय कर लें, जैसे आज ये पौधे कर रहे हैं। फिर जब फ़ोन का काम करने बैठी तो देखा मीशो के फीड में मेरी रील आ रही थी। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि एक दिन पहले ही अनंत कह रहा था कि हमें ना आपकी रील नज़र नहीं आती जब हम मीशो पे स्क्रॉल करते हैं, तो आज वो दिखेगी, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा। एक बार किसी ने पहले भी मुझे भेजी थी, तो बड़ी खुशी होती है ना कि आपकी कोई चीज़ सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर जी और काम करते करते फिर ये मिंत्रा से दूसरा ऑर्डर आ जाए। कल आई थी वो HRX ब्रांड की ब्लैक पैंट, मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज ये पर्पल टॉप आरोही के लिए मंगाया है। टैंक टॉप है, थोड़ा लंबा है, तो ये उसको थोड़ा ना जो शॉर्ट वाले हैं वो ठीक नहीं लग रहे थे पहन के उसके ऊपर, तो मैंने उसके लिए लंबा मंगाया था। अब आज के दिन का स्पेशल काम कहूँ तो ये था कि हॉलीडे होमवर्क ऑफिशियली शुरू हो गया। तो फ़ोन में जो वर्कशीट आई थी मैंने उसको कॉपी में लिख दिया, ताकि इनका चारों का जो है वो ऐसी वर्कशीट थी कि अदिति आनंद से भी मैंने वही सॉल्व करवाई थी, क्योंकि अभी तक इनका मेरे हाथ में नहीं आया हॉलीडे होमवर्क। तो जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उसके नेक्स्ट डे या शायद उससे भी अगले दिन फिर इनका हॉलीडे होमवर्क आया, तो ये उसके बाद से अपना अपना करेंगे। लेकिन मैथ्स ऐसा था कि कॉमन जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए इनको। तो एक वर्कशीट जो थी फ़ोन में इनकी आई थी ना आरोही आराध्या की, वो मैंने कॉपी पे लिख दी थी, ताकि ये चारों आराम से उसमें से कर सकें। फिर भी बीच में अटक आ रही थी, तो मैं फ़ोन पे लेके दिखा रही थी। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो चेक हो जाएगी, उसके बाद इनका जो है कम से कम आज मैथ का काम ख़त्म, बाकी रीडिंग कर ली थी। फिर नेक्स्ट डे जिम था, तो वो मैंने अपनी पैंट जो थी आई थी एक दिन पहले, वो मैं पहन के गई थी। ये जो पैंट है ना, ये ऋतिक रोशन का जो ब्रांड है HRX, उसकी तरफ से है, मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, और सेल में तो अंडर 500 भी आपको मिल जाएगी। वैसे महंगी है लेकिन अच्छी है। अब इसको पहनने के बाद फिर मैंने घर आके भी थोड़ा सा वर्कआउट किया, क्योंकि मुझे इसकी भी एक रील क्रिएट करनी थी। और 15 मिनट 20 मिनट करने के बाद अब मैं नीचे जाके अपना काम में लगूंगी। अब नहाने धोने सफाई और नाश्ते के बाद मैं आ गई थी अदिति के बालों की कटिंग करने, जिसकी वजह से शायद आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस वीडियो में आया होगा। अगर आपके बाल एक निश्चित लंबाई तक जाके रुक जाते हैं, है ना, उससे आगे नहीं बढ़ते, तो ये वाली कटिंग ट्राई करना। लाइट यू शेप में, हल्के हल्के किनारे ऊंचे रखने हैं, और नीचे से हल्की सी गोलाई, मतलब बिल्कुल यू नहीं लेना है। ऑलमोस्ट समझिए नीचे से तो ऐसा लगेगा देखने में जैसे सीधे से ही है, और हल्के हल्के किनारों से जो है वो ऊंचाई सी बढ़ा देंगे। अगर मैं अवेलेबल होती हूँ और इस तरीके की ट्रिमिंग करनी है, तो किसी की भी होती है, मैं कर देती हूँ आराम से। सबको पता है कि मेरे हाथ से, मतलब अभी तक भी जितनों की भी मैंने कटिंग करी है ना, ये 50-60 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सिरों का, कि जिसकी भी मैंने कटिंग करी है उसके बाल बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की बात वो नहीं है कि मेरे हाथ से, बात यह है इस कटिंग की, क्योंकि मैंने अपने बाल अपने हस्बैंड से कटवाए इसी तरीके की कटिंग में। उससे पहले मैं अपनी फ्रेंड से कटवाती थी इसी तरीके की कटिंग में। इससे बाल बढ़ते हैं। लाइट यू शेप में काट दो, और जब ज़रूरत हो तब काट दो, जब नीचे से लगे कि डैमेज होने लगे, अदरवाइज़ चलते रहें। अब ये जो ट्विस्ट कर रही हूँ ये है 2 मुँह है बालों के लिए। इस तरीके से खूब टाइट करके हाफ हाफ कर लो बालों को, और फिर ऐसे उंगली से रब करके इन्हें थोड़ा सा उबाड़ लो। देन जो स्प्लिट एंड्स आपको नज़र आए वो काट लो। तो रोज़ के जब भी आप शैम्पू वगैरह करो ना, या फिर डेली जब भी बैठो, आप अगर 15-20 मिनट स्प्लिट एंड्स को देख देख के इस तरीके से काट लो, तो आपके बालों की लंबाई घटे बिना स्प्लिट एंड जो है वो ठीक हो जाएंगे। नहीं तो कहाँ तक कटवाते जाओगे, कई बार ऊपर तक हो जाते हैं। देखो जो जो 2 मुँह हो रहे हैं, बहुत स्लाइटली वहीं वहीं पे कट लगाओ। सब पे ना मारना, जो दिख रहे हो 2 मुँह है स्पेशली उन्हीं पे मारो ज़्यादा, बिल्कुल ऊपर से। सबसे छोटी वाली कैंची ले लियो जो क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, ऊपर से है, जो बिल्कुल बालों का टॉप है ना वहाँ मार, नीचे मत मार। जैसे ये यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मार ऐसे ऐसे कर ऐसे। ये आराम से बैठ के हर संडे अपना आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगा लियो।
जो इस बार कट गया वो अगली बार थोड़ी दिखेंगे 2 मुँह। बोला बाकी के तो मैं काटूं। जैसे ये दिख रहे हैं किनारे किनारे, चला दो यूं करके। जब ना दिखे तो छोड़ देना बस, धीरे धीरे हो जाएंगे सही सारे। अब इसके कान के थोड़ा सा नीचे समझियो सही थे, उसके नीचे के सारे में ना स्प्लिट एंड्स दिख रहे थे, तो इसको सब यही कह रहे थे कि यहीं तक कटवाने पड़ेंगे अगर इन्हें हटाना है। अब मैंने तरीका बता दिया, ये कर लेगी तो इस तरीके से आपके भी ठीक हो जाएंगे अगर ऊपर तक बाल जो 2 मुँह हो रहे हैं तो। अच्छा, होते किस चीज़ से हैं? जो हम कंघे से झाड़ 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 करके सुलझाते हैं ना, बीच में से टूटते हैं तो लकड़ी को भी तोड़ो तो कैसी सी हो जाती है, वही चीज़ बालों से होती है। आराम से उंगलियों से सुलझाओ तो कभी जल्दी आपके बाल 2 मुँह होएंगे ही नहीं, जैसे मेरे नहीं है, मेरी बेटियों के भी नहीं है। अब आप देखो, आप में से ही कुछ लोगों ने भेजी हैं मेरे लिए कुछ क्लिप्स। सुनीता आंटी, आप कैसे हो? मैं मम्मी के साथ आपके सारे व्लॉग्स देखता हूँ, आपके व्लॉग्स बहुत मोटिवेशनल होते हैं। थैंक यू। सबसे प्यारी सबसे न्यारी लीव लाइफ की सुनीता जी हमारी, जीने का नया ढंग सिखलाती है, हर गम में खुश रहना है यह याद हमें दिलाती है। रुको मत तुम बढ़ते जाओ, धीरे धीरे तुम कदम बढ़ाओ, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी ये कर सकते हो, यह विश्वास हम में जगाती है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी लीव लाइफ की सुनीता जी हमारी। लव यू मैम। आपके प्यार के ये जो मैसेजेस होते हैं ना, अनमोल मोती जैसे हैं, इनको मैं हमेशा के लिए सहेज के रखने वाली हूँ जैसे भी होगा। उसके बाद फिर शाम को मैंने मंगाई हुई थी कॉटन बेड शीट्स, तो उनका मुझे हॉल वीडियो शूट करना था, तो नीचे वाला कमरा तो फैला हुआ है, मैं ऊपर वाले बेडरूम में आ गई थी। ये टोटल मंगाए थे मैंने 6 आइटम, है ना। और इस टाइम पे आराध्या मेरी हेल्प करा रही थी क्योंकि अभी वो फ्री भी है, और दूसरी चीज़ इसमें अगर हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, तो मुझे शाम के टाइम डिनर में ज़्यादा लेट नहीं होगा, सही समय से मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने एक एक करके बेडशीट्स जो हैं वो बिछानी शुरू करी, और उसके बाद उनका वीडियो वगैरह बनाया, इसकी लॉन्ग वीडियो और सारे प्रोडक्ट की डिटेल्ड आपको। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे कल सेल थी तो मैंने कल ही डाल दिया था, थोड़ा सा क्रिस्प सा आइडिया तो उसमें ही मिल जाएगा। बाकी उन्हीं क्लिप्स को जोड़ के मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, अलग से मैंने बैठने वाली वीडियो शूट नहीं करी है। इनकी सारी जो है वो कॉटन में है, और अंडर 500 आपको, अंडर बल्कि 400 500 ऐसे आपको मिल जाएंगी। 450 से मतलब ऊपर कोई भी नहीं है। और ये वाली 5 पीस वाली तो आपने देखी होगी कई बार। अब ये जो दूसरी है, देखो ये रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, तो मैं इसे देख के यही कह रही थी कि किसने बनाया ये मुजस्समा, किसने भेजा है ये पन्नी सी। मतलब मैंने इतना सुंदर एक्वा ब्लू कलर प्लेन में इस तरीके का ही था, लेकिन एक्वा ब्लू कलर इतना सुंदर सा मतलब मंगाया था कि ना प्लेन सी होगी, उसके ऊपर दोहर अच्छी लगेगी। और ये काला पता नहीं क्या तिरपाल सा भेज दिया। खैर मैं इसे वापस करूँगी, फिटेड वाली है, देखा ही नहीं इसको बिछा के। तो फिर तीसरी ये आई, एक और मैंने फिटेड वाली मंगाई थी, मतलब 2 फिटेड वाली मंगाई थी। इसका कपड़ा अच्छा था, और ये प्रिंट ना मैंने देखा जब स्क्रॉल कर रही थी तो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, मतलब कंफर्टर में भी वैसे भी हर तरीके के में, 5 पीस वाले में भी। तो ये प्रिंट भी अच्छा लग रहा था, कुछ नया सा था, इसका कपड़ा अच्छा है। फिटेड वाली है, इसको कर दिया मैचिंग के, इसके साथ हमें पिलो कवर मिल जाएंगे। तो अब मैं जब एडिट कर रही थी तब मुझे भी लग रहा था, मतलब आराध्या और मैं आज हमने कलर भी ऊपर सेम ही पहने हुए हैं तो कई बार मतलब अब लोग ही टोकने लगे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको और उसको देख के वही लगता है, इतना ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। खैर अब मैं इसको बांध के फिर मैं एक एक करके मतलब देखती जा रही थी। उसके बाद फिर इसकी वीडियो शूट करी थी जो हमें रील के पर्पस से चाहिए, जो वर्टिकल मोड में बनती हैं, और कुछ इस तरीके के शॉट जो रील क्रिएट हो जाए। तो ये स्ट्रगल रियल होती है। ये वाली मुझे इतनी अच्छी लगी कि बस इस पर तो हम लोग लेट गए, फिर मस्ती करने लगे थोड़ी सी, फिर उठे कि भैया देर हो जाएगी, चलो काम करते हैं फटाफट। अगली फिर आ गई थी तीसरी, ये आएगा आपका 2 का कॉम्बो। ये ग्रीन वाली जो है ये वर्ली आर्ट में है, कॉटन की है, क्वीन साइज़ है ये किंग साइज़ नहीं है ना। और इसमें एक और मतलब आएगा, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं।
574 में शायद ये कल थी, इस तरीके की मिलेगी, मतलब 300 से नीचे नीचे एक चादर आपको पड़ जाएगी। और इसका जो है बस कलर कपड़ा वगैरह जो है वो 300 के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। एक सीज़न आपका निकाल देंगे, इस तरीके का है, बहुत लोहा लाट नहीं है, आप सोचो कि कई कई साल चल जाएगी, उस तरीके की नहीं है। लेकिन अफोर्डेबल में कुछ देख रहे हो और कलरफुल चाहिए तो ले सकते हो। दूसरा इसके साथ कॉम्बो में आया था ये येलो और पिंक, है ना, तो कितना एकदम वाइब्रेंट सा इसमें कमरा हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। और आखिरी है ये एकदम बढ़िया से पिंक कलर में झरोके से बने हुए हैं, ये वाली, ये ग्लेस कॉटन में है। और इसके साथ हमारा ये हॉल फिर ख़त्म हो गया था। इसको शूट करने के बाद फिर हमारा नीचे जाकर डिनर विनर का प्रोग्राम एंड देन दिन ख़त्म। अब अगले दिन था संडे। संडे को जिम की छुट्टी होती है तो मैं फिर निकल गई थी। पहले तो मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा एडिटिंग का काम करा था। फिर अदिति और आरोही ये दोनों पार्क में देर तक रुकती हैं, चक्कर लगाएंगी, तो ये वापस आ रही थी, मैं इनको देखने के लिए गई। तो फिर इन्हें झूले इस टाइम पे खाली मिले थे तो मैंने कहा चलो झूल लो थोड़ा सा, मतलब अब लेट हो गया था, हम लोग 7:30 ये इस टाइम का टाइम हो रहा था। लेकिन वहाँ पर एक्सरसाइज की मशीन लगी हुई थी तो मेरा मन कर आया, वरना मैं खाली वॉक करने के अंदाजे से निकली थी कि इनको देख भी लूँगी और वॉक कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने आज ट्राई की रनिंग। मैं आपने देखा होगा इतने सालों में मैं रनिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। मैंने धीमी ही सही लेकिन आज मैंने रनिंग की, मतलब डेली नई कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मैं कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी, और इसकी खुशी इसीलिए मैंने आज की रील में डाला है कि जिम जाना पार्लर जाने से कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, मुझे मज़ा आ रहा है ना। तो मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं स्कूल खुलने के बाद क्या व्यवस्था बनती है। लेकिन अभी से ही वहाँ भी सबको लग रहा है और मुझे भी कि 16 तारीख के बाद छूट जाएगा। अब हम घर आके फिर 8:30 बजे मैं किचन में आ गई थी दोबारा। समझिए वहाँ से आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। ये तराई वगैरह जो चल रही है वो बच्चों से करवानी है, खुद ही करनी है, मैं तो एक बार भी नहीं करी, बच्चों से ही करवानी है। और बाकी इनका नाश्ता, और थोड़ा सुबह के टाइम ना इनके साथ मैं आधा घंटा बैठ के खूब मस्ती वाली बातें भी करती हूँ, ताकि सुबह वहाँ पार्क में क्या क्या हुआ, मेरे जिम में क्या क्या हुआ। अब आम की लौंजी बनानी थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे, और वो आम लेके आए थे। तो इसके लिए ना टाइट टाइट से आम लेंगे, घुले हुए नहीं लेंगे। तो ये आम में से मैंने लगभग आधे कर लिए लौंजी के लिए अलग, और आधे का मैं बना दूंगी आम पना। उसके लिए पुदीना आना है, जब आ जाएगा एक आध दिन में तभी बना दूंगी। तो इनको अच्छे से धो लिया, पहले भी धुले हुए ही रखे थे, फिर भी मैंने एक बार और धो लिया, फ्रिज के थे ना थोड़े से। और उसके बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद अभी मोटा मोटा, मतलब समझिए गुठली जो है वो हमें अलग करनी है। ऊपर का जितना भी पल्प है ना वो सब अभी रैंडमली पीसीज में काट लो। उसके बाद अगर आपको लंबे वाले पीस पसंद है उस तरीके से काट लेंगे, नहीं तो अपना छोटे 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 जैसे भी। अब बच्चों को हल्की सी भूख लगी थी तो फ्रिज में से आम निकाल के मैंने एक ठंडा वो दे दिया, और इतने में फटाफट से नाश्ता बना दूंगी। लौंजी बनने में देर लगती नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट लगेंगे। इसको कुक होने में बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और उसके साथ बनेंगे पराठे। तो ये नाश्ते में है आज। अब मैंने कढ़ाई ले ली थी, इतने बच्चे अपना आम ख़त्म करेंगे, थोड़ा बहुत चिट चैट करेंगे, इतने यहाँ पर खाना बन जाएगा। तो सरसों के तेल में जीरा, कलौंजी, सौंफ, हींग और हल्दी। हींग बल्कि मैं इस टाइम पे डालना भूल गई हूँ, बाद में डालूंगी, लेकिन आप लोग इसी टाइम पे ज़रूर डाल देना। 5 चीज़ें इस टाइम पे डल जाएंगी एंड देन आप जो आम ही काट के रखी है कच्चा आम उसको डाल देंगे। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके के किए हैं जैसे मैं घिया काटती हूँ, है ना। बाकी लंबी वाली अगली बार बनाऊंगी, क्योंकि जो लुक था ना वो मेरी मम्मी वाला नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी बड़े बड़े पीस डालती थी और ये एकदम स्मूथ से हो गए थे छोटे। थोड़े से बड़े पीस मुझे लगता है मेरे को ज़्यादा पसंद आएंगे। बाकी टेस्ट तो देखो जैसा है वैसा ही है, शेप से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं। अब इसमें सब चीज़ें डल चुकी, नमक भी, थोड़ा सा नमक भी डाल के मिक्स करके और इसको ना गला लिया। अभी पानी नहीं डाला है, उसी में गल गया। तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ये बिल्कुल गल जाएगी। जो मैं हींग भूल गई थी मैंने वो डाल दी। और इसमें अभी मैंने केवल सफ़ेद नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें काला नमक जाएगा, थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, और थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। अब यहाँ करने के बाद खटाई की इसमें ज़रूरत नहीं है, खुद ही इतनी खट्टी है। मीठे के लिए चाहे तो चीनी डाल दो या गुड़ डाल दो। जो रेशो है वो लगभग आधा किलो आम में 200 ग्राम के करीब आपको मीठा डालना है। तो जो चाहे वो डाल लो आप, जो आपको ठीक लगे। मिश्री डालनी है मिश्री डाल लो। अब मीठा डालते ही ये थोड़ा सा तो हो जाता है ढीला सा, थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको पकाएंगे। और इसमें रह गया है अभी गरम मसाला
एंड में। तो अगर आप चाहो तो बड़ी वाली इलायची थोड़ी सी कूट के डाल दो या कुछ और, लेकिन सारी अगर मसाले का मिक्स आपके पास गरम मसाले के रूप में रखा है वो डाल दो, एक ही बार में काम हो जाता है, तो काली मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे कुक होना है, हल्का सा इतना करेंगे कि ऐसे उंगली में लेके देखें तो ज़रा सा चिपचिपा सा लगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी होएगी। अगर आप कढ़ाई में बहुत गाढ़ी कर लोगे तो फिर वो बिल्कुल ही जम जाएगी। तो ये है इसका सिंपल सा, और घड़ी से मिला के 10-12 मिनट में ये बन जाती है आराम से। इसको बनाने के बाद मैं पराठे और नाश्ता कर लूँगी। साथ ही ये वाला दिन में फिर मैंने दोपहर में बनाए थे कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल के बाद जब मैं कढ़ी चावल बना रही थी ना, बच्चों ने उस टाइम पर करी थी, घर की व्यवस्था थोड़ी ठीक जो फैला हुआ था वो सब सही कर रहे थे, लेकिन लेट हो रहा था। आज सेल का दिन था, मुझे ऑर्डर वगैरह लगाने थे, तो टाइम बहुत कम पड़ रहा था। अब चावलों में प्रेशर था, तो इतने फिर इनकी मैंने ये फ़नी रील बनाई कि उधम तो मचा ही रहे हो, और इसके बजाय शूट कर लेती हूँ तुम्हारा उधम। तो ये रीटेक्स आप देखो। उसके बाद फाइनली तीसरी बार में जाके ये हुआ, और फिर जो इन्होंने अपना उधम मचाया है, कुछ भी ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा, अपनी क्रिएटिविटी थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन रिज़ल्ट वाज ऑसम। ये मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, और इन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट में बच्चों ने भी शेयर किए, इन्हें भी इतनी पसंद आई। खैर, वेकेशंस का मतलब ही यही है। अब ये रील ऐसी है, कभी बड़ी हो जाएंगे ना ये चारों, तब भी एक गोल्डन मेमोरी के रूप में रहेगी। और अब बड़े एंथुजियाज्म है इनके अंदर कि अब 1-2 और फ़नी रील बनाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा। बनेगी तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इस चक्कर में आओ बहन बातें करेगा थंबनेल लेट हो गया, वो मैंने बनाया जो आपने अब तक देख लिया होगा। इसके साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।